हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मैकमेरा। ये मेरा 4th व्लॉग है। तो आज मैं आपको फिर से लेके चलूँगी एक मेले के व्लॉग पर जो हमारे गांव के पास ही लगता है। तो चलो फिर इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सदोमेरी पहुंच गए हैं। आप देख ही सकते हैं अभी ये मेला लग रहा है। अभी सुबह का समय है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर चलते हैं दर्शन करने। सौ साल पुराना भंडारे चलते आ। ਇਹਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਬੱਜੀ ਆ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਤਰੀਕ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੋਮੀਰੀ ਨਾਗ ਮਾਤਾ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਲੱਖ ਦਾਦਾ ਸਗੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 10 ਵਜੇ सवाल गाँव वाले सब पार्टियाँ लग जाएंगी। मेला दोपहर 12 बजे 1 बजे पर। तो चलिए फ्रेंड्स फिर सुनते हैं इसका इतिहास। तो फ्रेंड्स इस स्थान का नाम सदोमेरी इस करके पड़ा क्योंकि ये एक सिद्ध पुरखों की जगह है। यहाँ पर इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था, जो दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। उस समय यहाँ पर आरती होती थी। लोग दूर दूर से जाते थे। जो वो इच्छाधारी नाग थे वो बहन से कहने लगे कि सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो मैंने भी दर्शन करने जाना है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग की बहन ने कहा कि हम नाग हैं, नाग लोक के हैं, नाग देवते हैं, हमारा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। तो बहन ने कहा कि आप मत जाओ। पर जो नाग थे वो नहीं माने और अगले दिन एक लड़के का रूप धारण करके अखाड़े के बीच में आ गए। जब शाम को आरती करते हैं तो उसमें लोग आरती की थाली में अपनी श्रद्धा से कुछ भी रखते हैं। तो जब नागराज के पास वो आरती की थाली आई तो उनके मन में आया कि मैं एक देवता हूँ और इस थाली को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने एक सोने की मोहर बना के इस थाली में रख दी। दूसरे दिन भी नाग देवता आया और जो लोग थे उन्होंने नाग देवते को कील के पिटारी में डाल लिया। बाद में उनकी बहन को पता लग गया तो उनकी बहन ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया और एक गुज्जर के पास चली गई। नाग देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव के पास ही रहती हूँ। तो गुज्जर ने कहा कि मैंने आपको कभी नहीं देखा। नाग देवी ने कहा कि मैंने आपको देखा है, मुझे एक मदद चाहिए। गुज्जर मान गया। तो नाग देवी ने एक फूल दिया और कहा कि तुम राही बनकर जाओगे। वहाँ जाकर ये फूल पिटारी के पास रख देना। जो पिटारी का भार है वो हल्का हो जाएगा। फिर वो गुज्जर राही बनकर जाता है। तो वो लोगों के पास पहुँच गया जो नाग देवते को पिटारी में लेके गए थे। उसने जाकर कहा कि क्या हुआ, आपका ये गड्ढा इतना भारी क्यों है। तो उन्होंने कहा कि ये आगे बढ़ ही नहीं रहा।
लोगों ने कहा कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। गुज्जर ने मदद की। उसने पिटारी के पास फूल रख दिया, जिसके कारण पिटारी का भार हल्का हो गया और उसने वो पिटारी अपने सिर ऊपर रख ली और कहा कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सभी आराम करने लगे और लोगों को नींद आ गई। तो जो नागराज थे उन्होंने गुज्जर को कहा कि अब तुम मेरे फन पे बैठो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले और वो सोदोमेरी आए। तो फिर वो जो नाग नागिन थे उन्होंने कहा कि इसने हमारी बड़ी मदद की है, अब हम इसे माला माल करेंगे। गुज्जर ने कहा मेरे पास तो भेड़ और बकरी ही हैं, मेरे पास भैंस नहीं है, मुझे वो चाहिए। तो नाग ने कहा कि तुम अपनी आँख बंद करो और जितनी भैंस मांगनी है मांगो, पर तुम्हें ये वचन करना होगा जितनी तुम्हें भैंस चाहिए तुम्हें उतनी ही मांगनी। और एक बात और, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना और कभी भी भैंसों को ये मत कहना कि तुम्हें सांप लड़े। गुज्जर मान गया। वो आंख बंद करके भैंसें मांगने लगा, पर जब भैंसें ज़्यादा हो गई उसने पीछे मुड़ के देख लिया और भैंसें आपस में लड़ने लगी। तो उसने भैंसों को कहा कि तुम्हें सांप लड़े, जबकि नाग ने कहा था कि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना और उन्हें नहीं कहना कि तुम्हें सांप लड़े और जितनी भैंसें चाहिए उतनी ही मांगना। पर उसने कह दिया जाओ तुम्हें सांप लड़े, और उसी समय ही भैंसों ने ब्रह्मी का रूप धारण कर लिया और गुज्जर के पास कुछ भी नहीं रहा। तो नाग ने कहा कि तुम किसको मानते हो? तो उसने कहा कि मैं लखदाता पीर जी को मानता हूँ। तो नाग जी ने कहा कि आज से तुम यहाँ उनका चिराग करोगे और तुम्हारा नाम दुनिया में याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेला हर साल 7 जून को आता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तैयारी हो रही है, बहुत सारी तैयारी हो रही है। यहाँ पर कवार की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ लंगर की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वही ब्रह्मी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया ही था कि गुज्जर की भैंसें ज़्यादा हो गई थी और उसने गुस्से में आकर कहा था कि जाओ तुम्हें सांप लड़े, और तभी से ही उन भैंसों ने ब्रह्मी का रूप धारण कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंगर की तैयारी हो रही है। अभी यहाँ पर चावल बन गए हैं और अभी सब्ज़ी बनना बाकी है। आप देख ही सकते हैं कितने सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स ये सुबह का समय है, इसीलिए आपको ये पंडाल खाली लग रहा होगा, पर बाद में देखना बहुत सारी दुनिया आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तालाब की मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर किसी को चमड़ी का रोग हो या जिसके घर बच्चा ना हो और खुजली का रोग हो, वो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और उनके सब रोग दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है शाम का नज़ारा। देखिए शाम हो गई है पर लोगों की भीड़ अभी भी ख़त्म नहीं है। कितनी श्रद्धा है लोगों के बीच में, कितना प्रेम भाव है स्थान के साथ, आप देख ही सकते हो। शाम हो गई है पर अभी भी लोगों की भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 4th व्लॉग। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।